नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक कष्टों के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि हम जब नींद लेने जाते हैं तो सोएं, अपना तकिया किस तरफ रखें। सर्वप्रथम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे सोने का सिरहाना किस तरफ होना चाहिए और पाँव किस तरफ होना चाहिए। अगर हमारा सोने का सिरहाना अच्छे साइड होगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और पाँव ठीक जगह स्थान पे होंगे, तो आपके शरीर में बीमारियाँ जो हैं वो आएंगी तो ज़रूर, पर किंतु कम आएंगी। ये नहीं कि बीमारियां नहीं आएंगी परंतु कम आएंगी। सबसे पहले बीमारी हमारी सोच में आती है, तो जब हमारी रात को सोच अच्छी होगी तो हमारी बीमारी कम आएगी। मेन लॉजिक इस चीज़ का ये है। अब बात करते हैं कि हमारा जो है वो पश्चिम की नहीं, हमारा जो पाँव जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए और सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जैसे हम खड़े होते हैं रात को, जो ये मैग्नेटिक फ्लो है, जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फ्लो घूमता है, उसी तरीके से हमारे पाँव जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए और सैया जो है वो सिरहाना जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की तरफ भी हो सकता है, अब कई घरों की पोजीशनिंग ऐसी है, पूर्व की तरफ भी हो सकता है, परंतु ये उल्टा नहीं होना चाहिए। उत्तर की तरफ सिरहाना नहीं होना चाहिए और दक्षिण की तरफ पाँव नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत वो चल सकता है, परंतु इतना ज़्यादा नहीं। आप पूर्व की तरफ भी सिर रख सकते हैं, पश्चिम की तरफ भी पाँव रख सकते हैं, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट साइड जो है वो उत्तर की तरफ आपने पाँव करने हैं और उत्तर की तरफ पाँव करने हैं, दक्षिण की तरफ आपने सिरहाना करना है। इसका साइंटिफिक मतलब यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्रिएट होती है, वो जिस तरीके से हमारी पृथ्वी घूमती है उस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एडजस्ट होती है। और रात को सोती बार तकिया जो है वो छोटा आपने लेना है। अच्छा, रात को सोती बार एक चीज़ आपने और करनी है, तो हो गया तकिए का। सोने के लिए सबसे एक चीज़ और ज़रूरी है कि आप क्या सोचें। आप अगर जो विचार सोती बार सोचेंगे, आपको मान लेते हैं 10 बजे नींद आती है, 11 बजे नींद आती है, 11:30 आती है, 12 आती है, आपने मान लेते टीवी देख लिया, आपने मोबाइल देख लिया, आपने यूट्यूब देख लिया, जो चीज़ भी देख लिया, पर सोते बार आप एक बार भगवान का नाम जरूर लें। 1 बार लें, 10 बार लें, 15 बार लें, 100 बार लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु आप जो चीज़ अपनी बॉडी को सोती बार देंगे वो सेल्स बॉडी में डेवलप होंगे। आप करके देख लेना। अगर आप 10 बार राम राम बोल के सोएंगे तो आपके बॉडी में वही सेल्स डेवलप होंगे। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रात भर आपके, अगर आप नींद में भी चले गए तो आपका जो आंतरिक मन है जो वही राम राम आपकी बॉडी में चलता रहेगा और वो आपका ध्यान काउंट होगा। और इससे क्या होगा कि जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारे शरीर में कम बीमारियां आती हैं। हम कम बीमारियों को आकर्षित करते हैं। और सर्वप्रथम सुबह जो है वो आप थोड़ा सा सूर्य उदय होने से पहले उठें। मतलब हम ये तो आपको कह सकते हैं, अगर कर सकते, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई रात को सो रहा, उसकी अपनी मजबूरी हो, लेट सो रहा, उसकी अपनी मजबूरी हो, परंतु सूर्य उदय से पहले अगर आप उठ जाएं और रात को आपने ये सिस्टम फॉलो किया होगा तो आपका शरीर जो है वो कम बीमारियों से ग्रस्त होगा और आपको पूर्ण रूप से नींद आएगी। जब इंसान को पूर्ण रूप से नींद आती है तो उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। अभी कभी आपने कभी नोट किया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या भाई साहब आपको नींद पूर्ण आती है या नहीं आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप, मतलब बेस्ट स्लीप, साउंडलेस स्लीप जो अगर आपको आएगी तो आपका हृदय भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा। बस आज इसी के साथ धन्यवाद।